आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत लाभार्थियों को प्रदान किए 100 करोड़ रुपए के ऋण। कहा 10 लाख नए उद्यमी तैयार करेगी सरकार। हाथरस हादसे पर न्यायिक आयोग की जांच रिपोर्ट आई सामने। अधिकारियों और आयोजकों की अनदेखी को बताया गया घटना की वजह। आईएसआई से जुड़ा बब्बर खालसा इंटरनेशनल गुट का सक्रिय आतंकी आज कौशाम्बी से गिरफ्तार। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा, महाकुंभ में बड़ी घटना को अंजाम देना चाहता था आतंकी। और मथुरा वृंदावन समेत पूरे ब्रज क्षेत्र में होली का पारंपरिक उत्सव शुरू। कल खेली जाएगी विश्व प्रसिद्ध लड्डू होली। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत गोरखपुर और बस्ती मंडल के 2500 लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया। इसके साथ ही उन्होंने ओडीओपी के अंतर्गत दोनों मंडलों के 2100 प्रशिक्षणार्थियों को टूल किट का वितरण भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के अंदर 10 लाख नए युवा उद्यमी को तैयार करने के अभियान को अपने हाथ में लिया है। यह मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना हमने 24 जनवरी 2025 को प्रारंभ की और अभी योजना को लागू हुए लगभग 1.25 महीना हुआ है और 1.5 महीने का परिणाम क्या है। हमें पूरे वर्ष भर में 1 लाख उद्यमियों को इसके साथ जोड़ना था या नए उद्यमी देने थे, लेकिन अभी तक हमारे पास एप्लीकेशन आई है 2,54,793। यानी स्कीम की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। और इसमें भी 1 लाख आवेदन हम लोगों ने बैंकों को भेज दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्टैंड अप, मेक इन इंडिया की संस्कृति को आगे बढ़ाया गया, जो युवाओं को बढ़ाकर आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को साकार कर रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ पर न्यायिक आयोग की जांच रिपोर्ट कल विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बने न्यायिक आयोग ने रिपोर्ट में घटना के पीछे पुलिस प्रशासन के अलावा अन्य विभागों की लापरवाही और आयोजकों की अनदेखी को वजह बताया। पेश है एक रिपोर्ट। हाथरस हादसे पर हुई न्यायिक जांच में सामने आया है कि तत्कालीन एसडीएम और सीओ ने बिना मौके का निरीक्षण किए एक ही दिन में इतने बड़े आयोजन की अनुमति दे दी थी। आयोजन में 80,000 श्रद्धालुओं के आने का अनुमान था, पर कार्यक्रम में 2.5 से 3 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि आयोजन स्थल पर श्रद्धालुओं के मुकाबले पुलिस कर्मियों की संख्या बहुत कम थी। आयोजकों ने भी व्यवस्थाओं में नियमों की अनदेखी की। मौके पर भीड़ बढ़ने पर भी वरिष्ठ अधिकारियों को कोई सूचना नहीं दी गई और न ही अतिरिक्त सुरक्षा प्रबंध के कोई प्रयास किए गए। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने कौशाम्बी में एक संयुक्त अभियान चलाकर आज पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े बब्बर खालसा इंटरनेशनल गुट के एक सक्रिय आतंकी लाजर मसीह को गिरफ्तार किया है। यह आतंकी पिछले साल 24 सितंबर को पंजाब में न्यायिक हिरासत से फरार हो गया था। कौशाम्बी में गिरफ्तारी से पहले वो लखनऊ और कानपुर में छिप कर रह रहा था। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि यह आतंकी महाकुंभ के दौरान बड़ी घटना को अंजाम देना चाहता था कि महाकुंभ के आयोजन के पहले ऐसे विघटनकारी तत्वों के द्वारा जो कि देश और विदेश में मौजूद थे, उनके द्वारा गड़बड़ी फैलाने की तथा कुछ ऐसी घटनाएं कारित करने की सूचना दी गई थी और ये सूचना विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से हम लोग को प्राप्त हुई थी। उसी के क्रम में एक महत्वपूर्ण सफलता उत्तर प्रदेश के एटीएस को बीती रात मिली है और ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ तथा पंजाब पुलिस के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन में की गई। इस ऑपरेशन के तहत दिनांक 6/3/25 को बब्बर खालसा इंटरनेशनल एवं आईएसआई के मॉड्यूल का सक्रिय आतंकवादी लजर मसीह पुत्र कुलविंदर को कौशाम्बी से गिरफ्तार किया गया है। केंद्र सरकार के टीबी मुक्त अभियान के तहत सिद्धार्थनगर जनपद की कुल 1,136 ग्राम पंचायत में से 216 ग्राम पंचायत टीबी मुक्त घोषित की गई हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार ने बताया कि टीबी मुक्त अभियान के लिए सिद्धार्थनगर में कई तरह के इनोवेशन किए गए। उन्होंने बताया कि सिद्धार्थनगर एक एस्पिरेशनल जिला है जिसमें टीबी मरीजों की पहचान के लिए वॉर रूम तैयार किया गया है।
आज की तारीख में 216 गांव पंचायत का हम लोग ने टीबी मुक्त कराया और साथ साथ जनपद का जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है लगभग 25% का आइडेंटिफाई किया और 12 लाख वल्नरेबल पॉपुलेशन का आज की तारीख हम लोग ने स्क्रीनिंग किया। हमारा टीम के माध्यम से डेली मॉनिटरिंग और फीडबैक भी दिया जा रहा है और प्रत्येक मरीज के साथ साथ हम लोग संवाद भी बनाते हैं। इसके लिए विशेष रूप से वार रूम भी स्थापित किया गया है और उम्मीद यह है वो 2025 तक हम लोग कराने का काम करेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रदेश में कार्यरत संविदा कर्मियों की पुनर्नियुक्ति के लिए पारस्परिक पुनर्नियुक्ति पोर्टल को 7 से 12 मार्च तक के लिए दोबारा खोला जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी पारस्परिक पुनर्नियुक्ति के लिए मानव संपदा पोर्टल पर लॉग इन आवेदन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में आज से वुमेन इन अकेडमिया रिसर्च एंड मैनेजमेंट सम्मेलन के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। 8 मार्च तक चलने वाला WOM-S 2025 सम्मेलन अनुसंधान और शिक्षा में महिलाओं की प्रतिभागिता को शामिल करने पर केंद्रित है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मथुरा वृंदावन समेत पूरे ब्रज क्षेत्र में होली का पारंपरिक उत्सव शुरू हो चुका है। इसी क्रम में मथुरा में कल विश्व प्रसिद्ध लड्डू होली खेली जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राधा विहारी इंटर कॉलेज में होली महोत्सव की विधिवत शुरुआत करेंगे। वहीं लट्ठमार होली 8 मार्च को मनाई जाएगी। इन दोनों पर्वों में शामिल होने के लिए देश विदेश से लोग मथुरा पहुंच रहे हैं। इन पर्वों के सकुशल आयोजन के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि सुरक्षित और यादगार होली के आयोजन के लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। होली के पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेगा। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि आनंद विहार जयनगर स्पेशल ट्रेन 6, 10, 13 और 17 मार्च को आनंद विहार से सुबह 5 बजे चलकर दोपहर 2 बजे चारबाग पहुंचेगी। वहीं बिहार के लिए आनंद विहार सीतामढ़ी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 7, 11, 14 और 18 मार्च को आनंद विहार से रात 12:30 बजे चलकर लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर सुबह 9:25 और सीतामढ़ी रात 2 बजे पहुंचेगी। उधर अमरोहा में होली के मद्देनजर परिवहन निगम 9 स्थानों के लिए विशेष बसों का संचालन करेगा। ARM अनिल कुमार ने बताया कि होली पर आगरा, मथुरा, गोरखपुर, बनारस, प्रयागराज, अयोध्या, चंदौसी, शाहजहांपुर और दिल्ली के लिए सीधे बस सेवा शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए बसों के फेरे भी बढ़ाए जाएंगे। महिला प्रीमियम लीग में अब से कुछ ही देर में यूपी वॉरियर्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। लगातार 2 मैच हार चुकी यूपी वॉरियर्स की प्ले ऑफ में पहुंचने की उम्मीदें इसी मैच पर टिकी हैं। पिछले मैच में गुजरात जायंट्स के हाथों मिली हार के बाद यूपी की टीम अंक तालिका में सबसे नीचे खिसक गई है। मौसम विज्ञान विभाग ने इस सप्ताह मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग द्वारा जारी दैनिक मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे के बाद अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। वहीं प्रदेश में अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत लाभार्थियों को प्रदान किए 100 करोड़ रुपए के ऋण। कहा 10 लाख नए उद्यमी तैयार करेगी सरकार। हाथरस हादसे पर न्यायिक आयोग की जांच रिपोर्ट आई सामने। अधिकारियों और आयोजकों की अनदेखी को बताया गया घटना की वजह। ISI से जुड़ा बब्बर खालसा इंटरनेशनल गुट का सक्रिय आतंकी आज कौशाम्बी से गिरफ्तार। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा महाकुंभ में बड़ी घटना को अंजाम देना चाहता था आतंकी। और मथुरा वृंदावन समेत पूरे ब्रज क्षेत्र में होली का पारंपरिक उत्सव शुरू। कल खेली जाएगी विश्व प्रसिद्ध लड्डू होली। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।